हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। जिंदगी भर इंसान दौड़ता है, कभी बच्चों के लिए तो कभी बीवी के लिए तो कभी नौकरी के लिए। पर जब रिटायर होता है तब पहली बार खुद से सवाल करता है कि अब क्या बचा है। कई लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, पर सच्चाई ये है कि रिटायरमेंट असल में जिंदगी को दोबारा जीने का एक मौका है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिनकी उम्र 60 वर्ष है। नाम है गोविंद राम। दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में रहने वाले रिटायर्ड अकाउंटेंट गोविंद राम जी एक सरकारी विभाग में अकाउंटेंट थे। उन्होंने 35 साल नौकरी की। हर सुबह समय पर उठना, ऑफिस जाना, रजिस्टर संभालना, यही उनके जीवन का रूटीन था। पर जब रिटायर हुए तो वह सुबह भी आई जब अलार्म नहीं बजा, कपड़े प्रेस नहीं हुए, फाइलें नहीं थी और कोई कॉल भी नहीं आया। बहू ने मुस्कुराते हुए उनको चाय दी। बोला, पापा जी अब तो आपके मजे हैं ना, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पर उन्होंने अंदर ही अंदर अपने मन में कहा कि मजा तो तब था जब थकान के बाद चैन की नींद आती थी, अब तो चैन भी भारी लगने लगा है। टीवी चलाते हैं तो सब शोर लगता है, अखबार पढ़ते हैं तो सब पुराने लगने लगता है। कभी ऑफिस के पुराने दोस्तों को फोन करते हैं तो कोई कहता है, सर बाद में बात करता हूँ, अभी मीटिंग में हूँ। किसी के पास टाइम नहीं था। धीरे धीरे गोविंद राम जी एक कोना बन गए थे उस घर का, जहाँ कोई आता जाता है लेकिन रुकता नहीं है। एक दिन वो अलमारी साफ कर रहे थे। एक पुराना काला बैग मिला। उसमें बच्चों की बनाई पुरानी ड्राइंग्स, ऑफिस के कुछ पुराने लेटर और पत्नी जानकी की चिट्ठियां थी। जानकी अब इस दुनिया में नहीं थी, पर वो आखिरी चिट्ठी पढ़ते हुए जैसे फिर मेरी जिंदगी जिंदा हो गई थी। चिट्ठी में लिखा था, गोविंद जब तुम रिटायर हो जाओगे तो एक बार जरूर कुछ ऐसा करना जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, वरना जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के लिए आपने जो जिया है, खुद के लिए आपने कभी नहीं जिया है। एक बार आप रिटायर होने के बाद खुद के लिए जरूर जीना। यह बात पढ़ करके उनकी आंखें भर आई। वो दीवार की तरफ देखे जहां जानकी की फोटो थी और धीरे से बोले, शायद अब तुम्हारी बात मानने का वक्त आ गया है। अगले दिन वो पार्क में टहलने निकले। वहां कुछ झुग्गी झोपड़ी के बच्चे खेलते हुए स्कूल जा रहे थे। दो बच्चे आपस में बहस कर रहे थे कि तेरा होमवर्क गलत है। अगला बोला, नहीं मेरा सही है। उनकी बातों को सुनकर के गोविंद राम जी मुस्कुराए। बोले, अच्छा जरा दिखाओ कौन सही है। उन्होंने उनकी कॉपी देखी और धीरे धीरे समझाना शुरू किया। बच्चे उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगते हैं। फिर एक ने बोला, दादाजी आप कल भी आओगे ना। गोविंद राम जी चौंके। वो एहसास उन्होंने वर्षों से नहीं किया था कि मैं किसी के लिए इतना जरूरी हो सकता हूं, कि जरूरी होने का एहसास। अगले दिन वो कॉपियां, पेंसिल और एक पुराना स्लेट बोर्ड लेकर पार्क पहुंच गए। धीरे धीरे बच्चे जुड़ते गए। दादाजी की क्लास बन गई थी जिसका टाइम हो गया था सुबह 7 से 8। अब वो बच्चों को पढ़ाते हैं गणित, हिंदी और बीच बीच में जिंदगी के किस्से भी। एक दिन एक एनजीओ की महिला आई। बोली, सर हम इस एरिया में एजुकेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप वो हर रविवार एनजीओ के कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाने लगे। एनजीओ ने उनका एक वीडियो बनाया।
60 की उम्र में समाज को रोशनी देने वाले गोविंद राम, और वो वायरल हो गया। पुत्र ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम था गोविंद अंकल की क्लास। बहू अब हर सुबह उन्हें टिफिन देती है। बेटा ऑफिस से लौटते हुए पूछता है, पापा जी आज कितने बच्चों को आपने पढ़ाया। वो कोना जिसमें वो बैठते थे अब घर की सबसे रोशनी वाली जगह बन गई। एक दिन क्लास के बाद उन्हें चक्कर आया। एनजीओ वाले हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने बोला, बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, आप थकते क्यों नहीं। गोविंद राम जी हंसे। डॉक्टर साहब अब जो कर रहा हूं उसमें थकावट नहीं आती, तसल्ली मिलती है। डॉक्टर साहब बोले, बॉडी आपकी बूढ़ी हो गई है पर आपकी रूह अब तक जवान हो रही है, यही आपको बचा ले गई। अस्पताल में 3 दिन रहे। उन्हें बहुत से कॉल आए, बच्चों ने चिट्ठियां भेजी। एक बच्चे ने लिखा, दादाजी जल्दी ठीक हो जाइए, मेरा डिवीजन वाला सवाल अधूरा है। इस बात को पढ़ करके गोविंद राम जी मुस्कुराए और उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने खुद से कहा, अब जिंदगी का मकसद मिल गया है। अब गोविंद राम जी हर महीने नए रिटायर बुजुर्गों से मिलते हैं। पार्क में बैठकर वो एक छोटी सी सभा चलाते हैं जिसका नाम है जिंदगी फिर से। इस सभा का नाम वो दे देते हैं, जहां बुजुर्ग आते हैं और अपने अकेलेपन की बातें सुनाते हैं। कोई अकेलापन लेकर, कोई नाराजगी लेकर, कोई बस चुपचाप से चला आता है और जिंदगी फिर से एक सभा चलने लगती है। गोविंद राम जी कहते हैं, रिटायरमेंट कोई अंत नहीं है, ये एक नया पन्ना है जहां आप खुद को फिर से लिख सकते हैं। आपने जिंदगी भर दूसरों को दिया है, अब अपनी बारी है। बच्चों को पढ़ाइए, कोई हुनर सिखाइए, मंदिर या मस्जिद में सेवा कीजिए या बस किसी अकेले को साथी बनाइए। जब आप खुद को जरूरी नहीं समझेंगे, दुनिया भी आपको बेकार समझेगी। उनकी बातें सुनकर कई लोगों की जिंदगी बदल गई। अब गोविंद राम जी सिर्फ एक रिटायर्ड आदमी नहीं, वो उम्मीद हैं, वो मिसाल हैं और वो सबक हैं। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, ये हम सब जानते हैं, पर कई बार हम भूल जाते हैं कि एक ही जिंदगी में कई जिंदगियां छुपी होती हैं। रिटायरमेंट उस जिंदगी की दूसरी शुरुआत है जहां आप किसी के पिता, किसी के पति या कर्मचारी नहीं, सिर्फ आप होते हैं। अब वक्त है खुद को जीने का। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।